साईं की बात। बच्चे, तेरे सपने पूरे ज़रूर होंगे मेरे बच्चे। तेरे सपने तेरा साईं पूरा करेगा मेरे बच्चे। ये खुला आसमान देख रहे हो, ये उड़ने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ मेरे बच्चे। बिना पंखों के तुम उड़ोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उड़ान देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। उड़ोगे तुम, इस खुले आसमान में उड़ोगे और तुम पर कोई रोका टोकी नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ अपने साईं की लीला मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे अधूरे शौक़ थे, अधूरे सपने थे मेरे बच्चे, वो सब अब पूरे होंगे मेरे बच्चे। वो वक्त आ चुका है, तेरे साईं ने वो आशीर्वाद तुझे दे दिया है मेरे बच्चे। कोई भी, जो लोग भी ना तुमसे कहते थे ना कि तुम किसी काम के नहीं हो, और वही लोग अब देखेंगे तुम्हें सफल होते हुए मेरे बच्चे। जब तुम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, तब उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो देखेंगे कि किस तरह से तुम पर किसी का आशीर्वाद है, तुम पर तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है, और किस तरह से तुम एक एक सीढ़ी चढ़कर उस सिंहासन पर बैठ जाओगे मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हारा साईं तुम्हें बिठाना चाहता है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ही वो भाग्यशाली बच्चे हो मेरे, वही भाग्यशाली बच्चे हो जिसे तुम्हारे साईं ने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे। और तुम बहुत मेहनती भी हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम कभी हिम्मत नहीं हारते, कभी नहीं, और इसका परिणाम तुम्हें ज़रूर मिलेगा मेरे बच्चे, ज़रूर मिलेगा। तुम्हारा दिन शुभ होगा मेरे बच्चे। आज का दिन तुम्हारा शुभ होगा, और आज से ही तुम्हारी सारी दिक्कतें, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म होती चली जाएंगी मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे रुके हुए सारे काम अब बनते चले जाएंगे। कोई भी रुकावट तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं आएगी मेरे बच्चे। हारी हुई बाजी को तुम जीतोगे मेरे बच्चे, और इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम नहीं कर सकते मेरे बच्चे। सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे मेरे बच्चे। देखते देखते ना तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आसानी से कोई नहीं पहुँच सकता मेरे बच्चे। और सुनो, अपनी अतीत की गलतियों को ना कभी पीछे मुड़कर देखना मेरे बच्चे, और ना ही कभी उसके लिए अपने आप को अफसोस जताना, ना कभी दुख जताना मेरे बच्चे। क्योंकि वो तुम्हारा अतीत था मेरे बच्चे, उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए नए रास्ते बना दिए हैं, नए दरवाजे खोल दिए हैं ना, तो बस वहीं चलते रहो। अपनी गलतियों को दोहराना मत मेरे बच्चे, बल्कि जो गलतियां हुई हैं ना, उनसे सबक लेना, उनसे सीख लेना मेरे बच्चे। और जो तुम हासिल करना चाहते हो ना, वही तुम हासिल करोगे मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक ही रखा करो मेरे बच्चे। कभी भी रास्ता भटकना मत। तुम बहुत अलग हो मेरे बच्चे, बहुत खास हो मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम अलग क्यों हो? क्योंकि तुम सही हो मेरे बच्चे। क्योंकि लोग भीड़ के पीछे भागते हैं, उस भीड़ के पीछे जो झूठ का हमेशा साथ देती है। जो सत्य की राह पे चलते हैं ना, वहाँ गिने चुने 2-4 लोग ही होते हैं, या कुछ ही लोग होते हैं जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और वही तुम हो मेरे बच्चे। इसलिए तुम सही हो मेरे बच्चे। उस भेड़ चाल में तुम बिल्कुल भी नहीं हो मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं हो। इसलिए तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहता है मेरे बच्चे। तुम्हारे आगे का जीवन मेरे बच्चे बहुत सुखद है मेरे बच्चे, बहुत सुखद है। क्योंकि तुम्हारे जीवन की रेखाएं, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत सब बदलने जा रहा है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे साईं की रहम नज़र तुम पर पड़ चुकी है। तुम इतने दिनों से कह रहे थे ना कि साईं रहम नज़र करो, रहम नज़र करो, तो बस पड़ गई तुम पर नज़र। अब तुम्हारी बारी आ चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारा जीवन पलटेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में सुखी दिन आएंगे, सुख तुम भोगोगे मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि आज तक तुम्हारे ज़िंदगी में सुख नहीं आया, सुख को तुम कभी महसूस भी नहीं कर पाए ढंग से। उससे पहले तुम्हारे जीवन से सुख चला गया, लेकिन अब ऐसा सुख आएगा ना जिसे तुम महसूस करोगे, जिसे तुम प्यार करोगे, जिससे तुम ज़िंदगी जियोगे ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। और ये सब कुछ होगा तुम्हारे साईं के राज में मेरे बच्चे। तुम्हें सारा सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा तुम्हें, बहुत सुख। और सुनो, तुम्हें जलेबी खानी है ना, जलेबी खाने का तुम्हारा बहुत मन है ना, तो ठीक है, तुम्हें बहुत जल्दी जलेबी खिलाऊंगा मैं, बहुत जल्दी। तुम्हें पसंद है ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं खिलाऊंगा। और सुनो, जब तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं आती है ना,
तो उससे घबराया मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे शेर हैं, बहादुर हैं, वो कभी घबराते नहीं। आने दो, अगर जीवन में परेशानियां आती हैं ना तो आने दो। जीवन में परेशानियां आएंगी मेरे बच्चे, लेकिन जो उन परेशानियों को हंसकर टाल देता है, उनका सामना करना सीखता है ना, वही विजेता होता है, वही मेरा बच्चा होता है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को यही सीख दी है। वही मेरा प्रिय बच्चा है, जो वक्त के साथ अपने आप को ढालना सीखे, जो परिस्थिति के साथ उसका सामना करना सीखे, वही तो मेरा बच्चा है, वही तो मेरा खास बच्चा है। उसी के अंदर मेरी शक्तियाँ होती हैं, उसे ही मैं शक्तियाँ प्रदान करता हूँ मेरे बच्चे। और ऐसा तुमने कई बार महसूस किया है ना, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर तुम्हें पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था, लेकिन अब नहीं आता, बहुत ना के बराबर तुम्हें गुस्सा आता है। तो ये शक्ति मेरी है, ये आशीर्वाद मेरा ही दिया हुआ है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम संभल गए हो, तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम साईं के बच्चे हो और तुम्हारे अंदर सुकून आ गया है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा वक्त बदलेगा मेरे बच्चे, आज से ही बदलेगा, और तुम उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता मेरे बच्चे, जो आसानी से तो बिल्कुल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद है तुम पर और तुम्हारे साथ। ना ही मैं कभी कुछ गलत होने दूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जितने भी लोग तुम्हारे विरुद्ध थे ना मेरे बच्चे, देखना एक एक करके सब तुम्हारे पास आएंगे, सब तुमसे ही साथ मांगेंगे मेरे बच्चे, और तुम उस वक्त उनका साथ देना मेरे बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी गलतियों का एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हें ठुकराकर कितनी बड़ी गलतियां की थी। तुम देखना मेरे बच्चे, वैसा होगा, वो दिन आएगा मेरे बच्चे, और जल्द आएगा, तुम देखोगे और तुम मुझसे खुद कहोगे कि ये साईं कैसा तख्ता पलट किया है आपने। और ये होगा मेरे बच्चे, ज़रूर होगा। और सुनो, जो मेरे बच्चे बीमार हैं ना, वो उदी जल लो और उदी का टीका लगाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी देखते ही देखते मेरे बच्चे। तुम ऐसा कर कर देखना मेरे बच्चे, कर कर देखो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो वेतन आया हुआ है ना मेरे बच्चे, उसे पहले साईं चरणों में रखो मेरे बच्चे, साईं चरणों में रख के मेरी पूजा करो। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो वो पैसे नहीं मेरे बच्चे, मेरा प्रसाद, मेरा आशीर्वाद बन जाएगा, और वो पैसे तुम्हारे सदुपयोगों में ही काम आएंगे। वो किसी उल्टी सीधी जगह में काम नहीं आएंगे मेरे बच्चे, वो हमेशा किसी अच्छी चीज़ में ही उपयोगी होंगे तुम्हारे। किसी बीमारी में, किसी रोगों में, किसी वकीलों में कहीं नहीं जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे पैसे तुम्हारे घर खर्च के लिए लगेंगे, और वो भी सही जगह पर, व्यर्थ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हारे साईं का आशीर्वाद होगा। एक एक पैसों में साईं का आशीर्वाद आ जाता है मेरे बच्चे, उसमें बरकत होती है, और तुम्हारी बरकत बहुत होगी, बहुत होगी अगर तुम ऐसा करोगे तो। और सुनो, उसी पैसों में से 15 रुपये मेरे बच्चे निकाल कर मंदिर में ही रख देना मेरे बच्चे। मैं खुद आऊँगा तुमसे लेने तुम्हारे घर पर मेरे बच्चे। उस 15 रुपये को मुझे दे देना, मैं आऊँगा तुमसे लेने, साक्षात रूप में आऊँगा। बस मुझे वो पैसे दे देना, मुझे दक्षिणा चाहिए तुमसे, और मैं अपने बच्चों से दक्षिणा मांग कर लेता हूँ। मुझे चाहिए, दे देना मुझे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।